जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज इस चैनल पे जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी को सुन के आपको यकीन नहीं होगा कि एक छोटी सी बच्ची ने एक बड़े से आदमी को धमका के और इतना बड़ा काम किया। जो इस स्टोरी में आपको ये पता चलता है कि प्रबल इच्छा अगर आपके अंदर मजबूत है तो आप क्या कर सकते हो। दोस्तों होता क्या है, एक बार अंकल डार्बी और उनके अंकल गेहूं की पुरानी मिल में काम कर रहे थे। काम जहां वो कर रहे थे वहां पे कुछ किसान रहते थे। अचानक से दरवाजा खुला, टक, एक बंदी बाहर आई, छोटी सी अश्वेत बच्ची, किसानों की बच्ची थी। वो आई और उसने अंकल से बोला, अंकल मेरी मम्मी ने आपसे कहा है कि आप उन्हें 50 सेंट्स भिजवा दें। ठीक है, तो 50 सेंट भिजवाने के लिए बोलती हैं। अब जो अंकल होते हैं वो कह देते हैं कि मैं नहीं दूंगा, जाओ, मैं नहीं भेजूंगा, जाओ। तो बच्ची कहती है कुछ नहीं, वो सिंपल खड़ी रहती है, यस सर। और वो वहां खड़ी रहती है। अंकल क्या करते हैं, वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जब वो बिजी हो जाते हैं तो वो अपना काम करने लगते हैं। अंकल काम करते रहते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं होता कि वो बच्ची खड़ी भी है। थोड़ी देर के बाद वो बच्ची की तरफ देखते हैं, उससे कहते हैं ओए तू अभी तक गई नहीं, क्या है? वो ऐसे बोलते हैं, अरे तू गई नहीं। अब वो बच्ची और कोई वो डर जाए, वो डरती नहीं, वो कहती है कुछ नहीं बोलती है। वो क्या करते हैं, जो अंकल होते हैं वो कहते हैं, ओए एक काम, इतनी देर से तू खड़ी है, मैं तुझसे कहा जा, वापस क्यों नहीं गई? जा रही है, भी डंडा उठाऊं? वो बोलती है यस सर। फिर भी वो नहीं जाती। अब थर्ड अटेम्प्ट में होता क्या है, अंकल फिर काम में लग जाते हैं। तीसरी बार अंकल जब देखते हैं कि वो अभी भी खड़ी है, अंकल गुस्साते हैं, एकदम फॉर्म में आते हैं, डंडे को पटकते हैं ऐसे करके और खड़े हो जाते हैं। कहते हैं रुक, अभी तेरी पिटाई लगाता हूं, तू जाएगी नहीं। और कोई बच्ची हो भाग जाए। वो बच्ची क्या करती है, अपने एक कदम आगे बढ़ाती है, अंकल भी सामने, वो भी सामने, और बच्ची आंखों में आंखें डाल के बोलती है मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए और मैं लेकर जाऊंगी आपसे। अंकल एकदम हक ऐसे एकदम, और अचानक से ऐसे 50 सेंट निकाले और उस बच्ची को दे दिए, और बच्ची बिना आंखों को हटाए पीछे चलती चली गई। अब अंकल बैठ गए और सोचने लगे 10 मिनट तक ये क्या हुआ। वो इसी सोच में डूब गए कि अचानक से एक छोटी सी बच्ची मुझ पे कैसे भारी पड़ गई। दोस्तों वो भारी पड़ी कोई नहीं। अब मैं इस सार का आपको मतलब बताता हूं। होता क्या है, जब हम अपने ब्रेन में किसी शक्ति, एक बोलते हैं प्रबल शक्ति, जो मेरी सारी स्टोरी का कंक्लूजन रहता है कि उस बच्ची के अंदर वो शक्ति प्रबल शक्ति थी कि उसने ठान लिया था वो तब तक वहां से नहीं हिलेगी जब तक उसकी मम्मी को वो 50 सेंट नहीं दे देगी। मतलब आधा डॉलर जब तक वो अपनी मम्मी को नहीं दे देगी वो वहां से हिलने वाली नहीं है। तो इस स्टोरी से यही पता चलता है कि आपकी एज कोई भी हो, चाहे आप एक 17 साल के इंसान हो, चाहे आप एक 70 साल के इंसान हो, आप भी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, आप भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। दोस्तों मैं इसी चैनल पे आपको बताना चाहूंगा, 13 साल के तिलक मेहता, कोई नहीं कहेगा कि 13 साल का बंदा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। साथ ही साथ एक KFC चिकन तो आपने खाया ही होगा। कॉलोनियल सैंडर जी 65 की एज में उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। आज के टाइम में $1 बिलियन वेंचर है। एज से फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस एज में हो, आपके अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए और आप उस चीज को अचीव कर लोगे। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको बहुत धमाकेदार लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सकता है और कमेंट करके नीचे बताओ आपको स्टोरीज कैसी लग रही हैं। साथ ही साथ बिजनेस ज्ञान भी मैं आने वाले टाइम में दूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट भी दूंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा और डिसलाइक कीजिए या लाइक कीजिए, बट अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। एक डिसलाइक और एक कमेंट से किसी का कुछ जाता नहीं है, आपको भी पता है ना, आपका इतना टाइम जाएगा ना मेरा। लेकिन यदि आपने एक अच्छी सी कमेंट किसी को करी या फिर एक डिसलाइक करी तो मुझे कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगी और मेरी लाइफ में आपकी वैल्यू भी ऐड होगी कि आपने मुझे कुछ दिया। तो धन्यवाद दोस्तों और जय माता दी। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।